एक एक मतदाता जो हमारा है उसको तुम बहाल करो, बाहर रखो, और जो नया मतदाता 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है उसको नए को शामिल करो। बाकी नहीं तो सिंहासन खाली करने की तैयारी करो। बिहार से गया है पैगाम, दिल्ली का शासन खाली करो शैतान। मैं हूं मनाजिर आलम। इस वक्त हम मधेपुरा में थे और मधेपुरा में आज 9 जुलाई है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का एक ऐलान हुआ था कि 9 जुलाई को पूरा बिहार में चक्का जाम और पूरा बिहार बंद रहा था, जिसका असर आज मधेपुरा में देखने को मिला। मधेपुरा में देख ले कि कॉलेज चौक पे है और ये कॉलेज चौक पर इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार पूरा बिहार बंदी का ऐलान किया था, जिसमें कई घंटों सुबह 7 बजे से जाम किया गया। चुनाव आयोग ने जिस तरह से पुनरीक्षण का मसला शुरू कर दिया था, तभी से इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी विपक्षी दल थे सभी इस मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पूरा बिहार में आज बंदी कर दिया। इनको लेकर कहे जा रहे आज वोट बंदी के खिलाफ बंदी है, चक्का जाम है। बिहार के गांव शहर सारे जगह चक्का जाम है चारों तरफ। वो इसलिए है ये शैतानी नफरती ताकत जो है देश में, जो प्रपंच से छल से जुमला पढ़ करके कब्जा किए हुए है अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में, चुनाव आयोग को सीधे रूप से प्रभावित करके साजिश करके गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट लूटना चाहता है। उसको मतदाता सूची से बेदखल करना चाहता है। मतदाता सूची से बेदखल करके गरीबों के अधिकार पर हमला करना चाहता है। उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करेगा। जब वोटर ही न रहेगा तो सरकारी सुविधा कहाँ से मिलेगी? उसको पेंशन योजना से वंचित करेगा, राशन पेंशन पर से वंचित करेगा। इसीलिए इन लोगों को जब लगा कि देश में बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सामाजिक न्याय के योद्धा महायोद्धा लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार जो है परिवर्तन का इतिहास लिखेगा। बिहार गणित की भूमि है, बिहार गणतंत्र की भूमि है, बिहार अहिंसा की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। फिरंगियों को खदेड़ने का जगह है तो शैतानों को खदेड़ने का जगह भी 2025 ही अपनी बात लिखेगा। आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेगा, संविधान पर हम एक सुई नोक बराबर भी आंच नहीं बर्दाश्त करेंगे, तब तक बिहार जंग में सबसे आगे रहेगा। बिहार आंदोलन का इतिहास गढ़ करके ये जो शैतानी ताकत चुनाव आयोग को प्रभावित करके एक वोटर को, गरीब लोगों को, फिर से कह रहा हूँ, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को वोट से हटाना चाहता है, देश को लूटना चाहता है। देश में विभाजनकारी ताकतें फन फैला रही है। सबका फन कुचलने का जगह बिहार बनेगा। महाराष्ट्र और दिल्ली के तरह बिहार मानने वाला नहीं है। बिहार में जब तक तुम आज तक के मतदाता को सभी को वैध घोषित करो और फिर आधार कार्ड को नमूना बनाओ मतदाता के लिए, और जो काम 2 साल में होना है वो 25 दिन में नहीं हो सकता है। पढ़े लिखे लोग भी चकरा रहे हैं कि हम माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लेंगे, अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लेंगे। यहाँ आप लोग भी छोटे बड़े सब हैं, कितना लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है सो बताइए। इसलिए हम किसी भी संविधान के छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जब 1949 के अंदर इस देश का संविधान बनाया गया तो उस देश के संविधान की बदौलत चुनाव आयोग का गठन हुआ, जो इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग चुनाव करवा करके इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को और खूबसूरती प्रदान करे। अब उसी संविधान को कुचल करके इस देश के चुनाव आयोग ने वोट के अधिकार को छीनने का काम किया है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि क्या आपकी ये पूरी तरह से आपने ये मंशा बना लिया है कि आप इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान को आप कुचलना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल जो 11 चीज़ें उनमें कही गई है देने के लिए, उनमें से मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जब आपकी पैदाइश इस देश में हुई थी उस वक्त क्या इस देश में जन्म प्रमाण पत्र का कोई कानून लागू था जो जन्म प्रमाण पत्र वहां पर बनता था? अब एक बात सवाल ये समझ में आता है कि जब उस समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, मेरे माता पिता मेरे दादा जब पैदा हुए तो जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था, तो उसका सिस्टम कहाँ से आप लागू कर दिए? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आधार कार्ड से आप इस देश का सबसे बड़ा पहचान पत्र जिसको पासपोर्ट कहा जाता है, आप उस आधार कार्ड की बदौलत उसको बनवा सकते हैं, लेकिन उस आधार कार्ड का वैल्यूएशन आपके वोटर आईडी में नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी सरकार ने उस आधार कार्ड को लाया, आपकी सरकार ने पूरी तरह से उस आधार कार्ड को इस देश में लागू किया। अब ये लोग जिस तरीके से जो इनका रवैया है
चुनाव आयोग के कंधे पे रख करके ये लोग चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके ये लोग चलाना चाहते हैं और इस देश के शोषित वंचित गरीब मजलूमों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ कल भी डट के लड़े थे, आज भी डट के लड़े हैं और कल भी डट के लड़ेंगे। ये दोहरी नीति इस देश में, पहले नोटबंदी अब वोटबंदी नहीं चलने देंगे। इस देश में अब खुल करके इस सरकार के खिलाफ लड़ा जाएगा। अबूजर खान, भीम आर्मी प्रदेश प्रधान महासचिव, बिहार। बिहार बंद रहे, इससे साफ दिख रहा है कि बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो या जितने भी सारे वर्ग यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये देश आज़ाद हो रही थी उस टाइम पे हमारी बीजेपी सरकार थी, उस टाइम पे आरएसएस थे जो सावरकर को मारने वाले थे। वो लोग देश के विरोध में अंग्रेज़ों को तलवार चाट रहे थे, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। आज वही लोग हमसे हमारा लोकतंत्र छीना जा रहा है, लोकतंत्र का हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वही सरकार है जिस वक्त देश आज़ाद हुई थी, हमारा मुल्क उस सरकार का विरोध किया था, आरएसएस का विरोध किया था। शोषितों, वंचितों, गरीबों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो इस पूरे हिंदुस्तान में बिहार से पहला आवाज़ लालू यादव और तेजस्वी यादव उठाते हैं गरीबों के हक के लिए। आज आप लोग भी खुद देखते होंगे कि चुनाव आयोग का क्या निर्णय है और भारत सरकार का क्या निर्णय है। आज जो आदमी शोषित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, जो आदमी बाहर कमाता है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, वो आदमी कहाँ से इतना पेपर ला के देगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से और चुनाव आयोग से कि जब आपको पुनरीक्षण ही कराना था तो आपने पार्लियामेंट चुनाव से पहले क्यों नहीं कराया। 1 साल पहले आपने चुनाव कराया पार्लियामेंट का, उस समय में आपका ये नियम कानून इस तरफ आपकी आंख नहीं गई थी, आप इस चीज़ को नहीं देखे थे। इसलिए नहीं देखे थे कि आपको देश के गद्दी पर बैठना था। और जब आज बारी आई गरीब की बेटा, आप जान रहे हैं कि गरीब का बेटा बिहार में सत्ता पाने वाला है, तो आप ऐसे लोगों को इस तरीके से रोकने का साजिश किया है, इसको वोट से ही वंचित कर दो। बस एक ही उद्देश्य है कि आप पार्लियामेंट चुनाव से पहले क्यों नहीं कराए, आप समय क्यों नहीं दिए। इस व्यवस्था करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का समय देना चाहिए था पूरे देश में। और आप एन मौका पर 3 महीना 4 महीने के बाद, आप 3 महीने के बाद चुनाव है और आप जान रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली है। आपने ऐसा चुनाव आयोग के माध्यम से इस तरह का सिस्टम को आपने एडप्ट किया है कि कोई गरीब आदमी, वंचित आदमी, समाज का पिछड़ा आदमी वोट से वंचित हो जाए ताकि इसको वोट नहीं मिले, ताकि इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। इसी खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। बिहार को बंद कराए हैं, देश को बंद करने का आह्वान हमारे नेताजी ने किया है और अनवरत अब रहेगा अगर इस पर आप संशोधन नहीं किए, क्योंकि ये मूल अधिकार है, ये संविधान के तहत हम लोगों का अधिकार मिला है। आपने सब दिन भारत सरकार ने संविधान के खिलाफ काम करने का काम किया है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए ना कितना आदमी के पिछले बार भी हुआ ना ऐसा, कौन चीज़ में नहीं हुआ। जो आदमी एग्जाम नहीं दिया है ना वो बीपीएससी कंप्लीट कर गया है, मालूम है आपको। जो आदमी परीक्षा नहीं दिया वो बिहार बीपीएससी कंप्लीट किया है। कितनी बड़ी नारकी है, कैसे अफसरशाही है। एक भी ऐसा कोई जगह बता दीजिए जो जहाँ पर बिना पैसा का कोई काम होता होगा। इसको कौन देखेगा। हम लोग तो आप ही लोग के माध्यम से ना वहाँ तक आवाज़ को पहुँचाएंगे और आज तक ये लोग नहीं इस पर सोचे तो हम लोग को रोड पर उतरना पड़ रहा है और हम लोग उतरेंगे। और जब तक इस पर वो सुधार नहीं करेंगे अनवरत हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम है प्रोफेसर रणधीर यादव, मधेपुरा। कई करोड़ों की संख्या में वोटर जो है इस फरमान से वोटर वंचित रह जाएंगे, जिसको चुनाव आयोग ने मसला किया। क्योंकि ये बिहार है, बिहार से ज़्यादातर जो वोटर है वो अदर सियासी राज्यों में वर्क करते हैं और इस 25 दिन के मसला है, इस 25 दिन में ये लोग कैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर काफ़ी आज विपक्षी दलों और इंडिया अलायंस के लोग मधेपुरा में चक्का जाम किए हैं और जो अभी तक जाम है, लेकिन सुबह 7 बजे से ये जाम किया गया है।